हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना रागा। फ्रेंड्स, क्या आपको हेयर प्रॉब्लम्स हो रही हैं? क्या आपके बाल झड़ रहे हैं? क्या आपके बालों में डैंड्रफ हो रहा है? क्या आपके बालों में शाइन नहीं है? अगर ये सभी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करूँगी, यकीन मानिए वो आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी फ़ायदा देगी अगर आप उसे प्रॉपरली यूज़ करेंगे जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। ये रेमेडी बनाना बहुत आसान है। इस रेमेडी को बनाने के लिए बहुत कम समय लगता है। तो चलिए बताते हैं आपको इसे कैसे प्रिपेयर करना है। यहाँ पर मैंने 3 प्याज ले लिए हैं। ये रेमेडी प्याज से ही बनेगी। तो 3 प्याज लेकर मैंने उन्हें मिक्सी में बिना पानी के अच्छे से उनका पेस्ट बना लिया है। और पेस्ट बनाने के बाद आप किसी भी छलनी की सहायता से या किसी कॉटन के कपड़े से उसका जो जूस है उसे भी किसी कटोरी में निकाल लें। तो यहाँ पर मैंने अपना जूस निकाल लिया है। इस जूस को निकालने के बाद आपको इसमें मिक्स करना है चावल का पानी। तो चावल मैंने 15 मिनट के लिए भिगो दिए थे और उसके बाद जो इनका पानी था वो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। देखिए, चावल भी बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। चावल जो होते हैं बालों में शाइन लाते हैं, उनके रूट्स को मजबूत करते हैं और बहुत सारे इनमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 2 ढक्कन के करीब गुलाब जल। तो गुलाब जल भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल ऐड करेंगे। और विटामिन ई का जो कैप्सूल है ये भी हमारे बालों में शाइन लेकर आएगा। तो यहाँ पर मैंने विटामिन ई का एक कैप्सूल ऐड कर लिया है। तो विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे सभी चीज़ें ताकि एक दूसरे से मिल जाए। और सबसे लास्ट जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है वो है एलोवेरा का जेल। तो एलोवेरा जेल जो है वो अगर आप चाहें तो रेडीमेड ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके आप प्लांट का ही लेना, क्योंकि वो प्लांट का जो होता है वो बिना केमिकल का होता है। तो उससे हमारे जो हेयर्स हैं और भी ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लांट वाला ही एलोवेरा लिया है। तो यहाँ पर मैं इसे हल्के हल्के पील कर रही हूँ ताकि इसमें से जो जेल है वो निकले और मुझे इसे पीसने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप भी इसी तरीके से हल्के हल्के से दबा दबा के इसका जो जेल है वो निकाल लें। और यहाँ पर मैंने अपना जेल निकाल लिया जितना मुझे मिक्स करना था। आप चाहे तो ज़्यादा बना के रख लेना और इसे किसी बॉटल में भी ट्रांसफ़र कर लेना। तो यहाँ पर मैं तुरंत लगा कर दिखाऊँगी आपको। आप इसे 2-3 दिन के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो जेल निकाला था वो थोड़ा सा इससे अलग हो रहा था। तो थोड़ी देर चलाने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तब ये इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद आप इसे किसी भी रुई की सहायता से या अगर आप ब्रश से चाहते हैं तो ब्रश से, यहाँ पर मैं रुई से ही अपने बालों में लगा रही हूँ। आप इसकी रूट्स, जो हेयर्स की रूट्स होती हैं, उनमें आराम से धीरे धीरे लगाते रहें। आप अपने पूरी रूट्स में लगा लें। उसके बाद अगर बचे तो आप उसे अपनी लेंथ पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन्हें धीरे धीरे अपने सारे रूट्स पर लगा रही हूँ और साथ ही साथ अपने बालों को कम भी करती हुई जा रही हूँ ताकि मेरे बाल उलझे ना। और इसके बाद लगाकर आप कम से कम आधा घंटे के लिए अपने बालों को छोड़ दें और आधा घंटा बाद अपने बालों को आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से धो दें। और उसके बाद देखिए आपके बाल बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल शाइनी हो जाएंगे। आपके बालों में जो रफनेस है वो ख़त्म हो जाएगी।